सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और सर आज हम एक बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं, खासकर महिलाओं से संबंधित मुद्दे और उनसे संबंधित क्या क्या कानून हैं उनसे सर हम लोग आज उनसे संबंधित बात करेंगे और कुछ कहानी को समझेंगे कि महिलाओं के लिए जो कानून है, एक व्यापक कानून व्यवस्था कहाँ से उपजी और धीरे धीरे ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। तो सर कहानी है ये लगभग 1992 की। आपने सुना होगा कि विशाखा गाइडलाइंस। पहले तो सर हम ये बात करते हैं कि इस टाइम पूरा देश बहुत ही सर स्तब्ध है, जैसा कि जो महिला इंटर्न थी पश्चिम बंगाल में, उनके साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। तो सर बात यह है कि इतने कानून होने के बाद भी, मतलब इतने व्यापक कानून होने के बाद भी, मतलब बलात्कार, हिंसा, डकैती जैसी चोरी क्यों नहीं रुक रही है। तो सर पहले तो बात यह है कि कानूनों का बढ़िया तरीके से क्रियान्वयन ना होना। उसके बाद है सर कि नैतिकता का सर पता, मतलब ये होता है कि हम लोगों को हर चीज़ पता है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी की ज़मीन नहीं हड़पनी चाहिए, महिलाओं के साथ अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सर फिर भी हम करते हैं। तो सर यही है कि नैतिकता का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। तो सर ये तो होगी पश्चिम बंगाल की बात, इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम आज कुछ अपने एग्जाम के हिसाब से, जैसा कि यूपीएससी पूछता है, उससे संबंधित कुछ कानून हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर बात है 1992 की। आपने सुना होगा कि विशाखा गाइडलाइंस। मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं पता है, जो भी अन्य कोई लोग वीडियो देखेंगे तो वो समझेंगे विशाखा गाइडलाइंस है सर विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? महिलाओं से संबंधित कुछ मतलब ऐसे परिभाषाएं कोर्ट ने दी ताकि कानूनों को व्यापक तरीके से बढ़िया किया जा सके और मतलब समग्र रूप से कानूनी अमली जामा सही से बनाया जा सके। तो सर ये था कि जो विशाखा गाइडलाइंस थी उसमें क्या नाम 1997 में आई। तो सर उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। आप उस कहानी को अगर समझेंगे तो सर आपको और चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। कहानी सर है 1992 की। आपने और पूरी विशाखा गाइडलाइंस, सर आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसा कि हम भी समझते थे कि विशाखा किसी महिला का नाम नहीं है। एक तो आज बहुत लोगों को पता चलेगी विशाखा क्या था। विशाखा एक गैर सरकारी सर संगठन था और है मेरे ख्याल से, ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार, शोषण और जो भी होता है, ठीक, उसके खिलाफ वो कार्य करता है। एक गैर सरकारी संगठन है। और सर इसके पीछे कहानी थी कि एक भंवरी देवी सर एक महिला थी, क्या नाम मेरे ख्याल से अब नहीं है दुनिया में। तो सर वो वही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। महिलाओं के जैसे बाल विवाह हो गए और महिलाओं के खिलाफ जो भी घरेलू हिंसा होती उसको रोकने के लिए। तो सर एक ये राजस्थान की बात है। तो एक गुर्जर समुदाय में सर बाल विवाह हो रहा था। तो सर वो उसको रोकने के लिए गई, लेकिन सर उनके साथ क्या हुआ कि वहाँ पे सामूहिक रूप से उनके साथ बलात्कार किया गया और वो काफ़ी दर दर सर भटकती रही, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। और बाद में सर कोर्ट ने, जो निचली अदालत थी वहाँ पे, उन्होंने जो दोषी थे उनको यह कहकर बरी कर दिया कि एक प्रधान बलात्कार नहीं कर सकता है। और मतलब इस टाइप से साक्ष्यों के अभाव में और दुनियादारी काफ़ी चीज़ें थी, तो उनको न्याय नहीं मिला। वो ऐसे ही धीरे धीरे उच्च न्यायालय गई और अपील अपनी करती रही। तो सर उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और जो न्यायालय है उसको लगा कि मतलब एक व्यापक पूरी कहानी बनानी चाहिए कानूनों के लिए। तो सर उसी समय आई विशाखा गाइडलाइन, जैसा कि हम बता चुके हैं, ठीक सर। अब सर विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? उसमें ये बताया गया कि कार्यस्थल का मतलब जहाँ भी कोई संस्था होती जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं सर, ठीक, संस्था चाहे वो निजी हो या प्राइवेट हो, मतलब मेरा कहने का मतलब निजी हो या सार्वजनिक हो, दोनों के लिए, ठीक सर। अब सर क्या होता है कि उसमें कुछ अभी तक क्लियर नहीं था कि आखिर किस चीज़ को अपराध की श्रेणी में रखा जाए, किस चीज़ को नहीं रखा जाए। तो सर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी बैड टच जिसे बोलते हैं, ऐसा कोई भी स्पर्श महिला के साथ जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, ठीक है, उसको शामिल किया गया। या कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई हाव भाव करता, भले ना बोले, कोई इशारे करता, कोई हाव भाव करता है अपने अपनी शारीरिक क्रिया से, जो महिलाओं के खिलाफ हो, उनके जो कहीं ना कहीं उन्हें लगता हो कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, ठीक है, या उनको उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, उसको शामिल किया गया। दूसरी बात है सर कि ऐसी कोई भी साहित्यिक का मतलब कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटो, जो भी, चाहे वो न्यूड हो या फिर ऐसी किसी भी टाइप को, अगर कोई पुरुष महिला को दिखाता है तो सर उसको शामिल किया गया, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस में। और इसमें सर एक चीज़ देखेंगे, और एक चीज़ थी कि अगर कोई पुरुष महिला को अगर 20 सेकंड तक लगातार घूरता है तो उसको भी सर यौन शोषण की श्रेणी में डाला गया। या फिर किसी भी तरीके से वो महिला से कोई मांग करता है यौन शोषण की, ठीक है सर, उसको भी उसमें शामिल किया गया। अब सर बात यह है कि
ये जो विशाखा गाइडलाइंस हैं जो 1997 में आ चुकी थी, लेकिन सर इसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए सर लगभग 15 साल लगे। इसको पूरा जो संहिताबद्ध किया, संहिताबद्ध का मतलब है पहले तो गाइडलाइंस आएंगे। देखिए कोर्ट के गाइडलाइंस सर आप समझें कि ये मतलब बात नहीं होती हैं, कोर्ट अपना एक राय दे देता है ताकि उस पर जो कार्यपालिका है, हमारी विधायिका कार्यपालिका, उस पर काम करें। तो सर पूरे लगभग 15 साल लगे इसको कानून बनाने के लिए। तो सन 2013 में कानून सरकार लाई पॉस, आपको पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब सर सरकार कब जागी, आप थोड़ा ये समझिए। सर सन 2000 में होता है निर्भया कांड। मुझे लगता है कि निर्भया कांड से सर कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। अब एक चीज़ सर इसमें और आपको बता दूं, निर्भया किसी महिला का नाम नहीं था, ठीक है। उनका नाम था, दूसरा नाम था मेरे ख्याल से ज्योति सिंह, इस टाइप से था। निर्भया नाम इसलिए दिया गया कि जो निडर हो, क्योंकि उनकी गोपनीयता बनाई जाए, ठीक है, गोपनीयता मतलब रहे और उनके परिवार को किसी टाइप की मतलब हानि ना पहुंचे, इस टाइप से, ठीक है। तो सर निर्भया कांड सर क्या था, ये सर सन 2012 में हुआ और एक महिला थी जो इंटर्न फिजियोथेरेपी थी शायद, मतलब सीख रही थी। तो एक चलती बस में सर कुछ लोग उसमें थे जो उनके साथ बलात्कार किया और काफ़ी जघन्य अपराध किया उनके साथ, मतलब उनकी, जैसा कि रिपोर्ट में था कि उनकी आंतें भी बाहर निकल आई थी, इस टाइप से। तो उसके बाद ही सर सरकार काफ़ी मतलब एक्टिव हुई, उसके बाद ही आया पॉस एक्ट। उसके बाद ही सर हुआ है निर्भया फंड की स्थापना की, कि महिलाओं के लिए कोई भी मुद्दे हैं, चाहे वो, निर्भया फंड का मतलब था कि महिलाओं के लिए वित्तीय रूप से उनको सहायता दी जा सके। तो सर ये मतलब आप कहेंगे कहीं कि राजनीतिक इच्छा की कमी है कि इतने साल बाद भी महिलाओं के लिए क्या नाम, इतने कानून होने के बाद भी, और मतलब पूरे 15 साल लग रहे सर उसको कानूनी रूप देने के लिए। और सर हम अपने एग्जाम के हिसाब देखें, काफ़ी एग्जाम है, क्या नाम वो है, महिलाओं से संबंधित क्या नाम कानून जो आपको जानने चाहिए। हाँ सर एक चीज़ और थोड़ा मैं बताना भूल गया हूँ, निर्भया जो विशाखा गाइडलाइन थी उसमें था कि जो भी संस्थान है जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एक आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा, ठीक। आंतरिक समिति क्या होगी, उसमें सर 4 से 5 सदस्य होंगे और उसकी जो क्या नाम जो भी अध्यक्ष होंगी वो एक महिला होंगी, वरिष्ठ जो भी वहाँ पे अधिकारी होंगी वो रहेंगी, ताकि महिलाओं का जो भी कार्यस्थल पर अगर उनके साथ कोई शोषण होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी उनकी मान मर्यादा का हनन होता है, तो उस समिति को वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और वो समिति क्या नाम पूरी जांच प्रक्रिया करेगी और आगे मतलब जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो आपराधिक मुकदमा चलाना हो तो कोर्ट को वो अपने पूरी कार्रवाई सौंप देगी, या फिर उन पर कोई अनुशासन मतलब डिसिप्लिनरी कोई अगर मतलब कार्रवाई करनी है तो वो सर उस पर की जा सके। लेकिन सर समस्या ये है कि आंतरिक समितियाँ उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। उसका सर एक कारण है कि आप जानते हैं कि उन्हें कहते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से क्या दुश्मनी लेना। तो सर उसी संगठन में रह के और वहीं पे उन्हीं लोगों के खिलाफ शिकायत करना, जो सर मतलब वो है कि बहुत ही एक टिपिकल चीज़ है, कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो सर सन 2013 में और कुछ समितियाँ बनी, उसमें बोला गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से एक अधिकरण बनाया जाए, ताकि अगर कोई महिला अगर कार्यस्थल पर जो समिति है उसकी क्या नाम वहाँ पे अगर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती है तो वो वहाँ करा सकती है। लेकिन सर आपको पता है कि महिलाओं के जागरूकता की कमी, दूसरी बात है कहीं न कहीं सामाजिक कलंक कि मतलब लोग क्या कहेंगे, आपको पता हो कि लोग तो कहने के लिए बैठे हैं। तो ऐसी जो कुछ समस्याएं रहीं जिससे कि अपराध रुके नहीं और बढ़ते चले गए। दूसरी सर एक बात और है कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक छवि, आपने देखा हो कि महिलाओं की बहुत कम बनती है। तो सब उसमें था कि जो समिति होगी, आंतरिक जो समिति का गठन किया जाएगा, उसमें क्या है कि महिला रहेंगी अध्यक्ष, लेकिन सर कि वो यह है कि महिलाएं भी उतनी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो इस वजह से समिति का कुछ बढ़िया रिजल्ट सामने नहीं आया। और सर काफ़ी कानून है, ठीक है, निर्भया कांड हुआ और अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। और बस सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे सर देखिए बहुत बड़ा एक कानूनी ढांचा है, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ सर अपराध क्यों नहीं रुकते। उसका सर एक कारण है कि कहीं न कहीं सामाजिक जो हमारी नैतिकता थी उसका ह्रास हो गया। नैतिकता का मतलब होता है कि सही और गलत का फ़र्क करना। हमको सब पता है कि ये सही है, गलत नहीं, ये गलत है, फिर भी हम काम करते हैं। और दूसरी बात है कि सर संगठन में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ हो गए और चाहे अधीनस्थ हो गए, सबको सर एक वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि सर आपको पता हो कि अर्थव्यवस्था में महिलाएं लगभग आधी हैं,
अगर महिलाओं की भागीदारी सर अगर हम अर्थव्यवस्था में नहीं करेंगे, और ये सरकार ने कहा, कोर्ट ने भी कहा है कि अगर महिलाओं की भागीदारी आप अगर अर्थव्यवस्था में नहीं करते हैं तो देश तरक्की सर नहीं कर सकता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और सर बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के लिए, तो आज हम लोग उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो महिला आयोग सबको ही जानता है, लेकिन सर वो ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस बहुत कम है, और सर एक कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो इसलिए और बहुत सारे क्या नाम केस सामने उभर के नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आ पाते हैं। और सर वन स्टॉप सेंटर, देखिए सरकार ने हर जिले में एक वन स्टॉप सेंटर खोला है, लेकिन सर बात यह है कि ये कहाँ काम करते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। आज तक हमें नहीं पता चला कि कहाँ पे वन सेंटर है, या महिलाओं के साथ काफ़ी उत्पीड़न होता रहता है। अब सर वो ये है कि ये कहीं ना कहीं कागजों में या फिर जो भी कहाँ सिमट के रहता नहीं पता है। तो सर इसका काम क्या है, जैसे कि आपातकालीन कोई महिला के साथ दुर्घटना घटी है तो उसे चिकित्सीय सहायता दिलाना, या फिर कोई आर्थिक मुआवजा वगैरह उसके लिए व्यवस्था करना, आश्रय देना। और महिला कोई जैसे मान लो मानसिक रूप से परेशान हो गई है अगर घर में हो गई हैं, तो उनके लिए मनोचिकित्सक की व्यवस्था करना, ठीक, ये भी सरकार ने काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं। और सर है, ठीक है, महिला शक्ति केंद्र किए गए, ठीक है, जैसे महिलाओं को और सशक्त करना, उसके लिए जे भी जिले में ही काम करते हैं। सी बॉक्स करके सर एक एप्लीकेशन है, सी बॉक्स करके, ठीक है, इसका मतलब है कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। उसके अगर कोई महिला क्या नाम कार्यस्थल पर क्या नाम अपनी शिकायत नहीं दर्ज करना चाहती, या फिर और कहीं नहीं जा पाती है, तो वो ऑनलाइन घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, ठीक है सर। तो खैर काफ़ी हैं, जैसे हो गया कि और दहेज उत्पीड़न 1961 का अधिनियम है, ये भी आप लिख सकते हैं महिलाओं के मुद्दे में, ठीक है। तो सर ये काफ़ी चीज़ें थी, और काफ़ी कुछ है महिलाओं की बात करने के लिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम और आगे बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो आप अपने एग्जाम में ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। और मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।